1975 में इमरजेंसी लगाती इंदिरा गांधी और इसका ये असर होता है कि 1979 के इलेक्शन में कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है और 77 के इलेक्शन में कांग्रेस हार जाती है और जनता पार्टी सरकार बनाती है। जनता पार्टी कई वैसे तो कई काम करती है, कांग्रेस के कई फैसलों को पलटती है, बट एक फैसला वो करती है वो जो बहुत दिनों से डिमांड चली आ रही थी कि ओबीसी और एससी एसटी को रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी। एससी एसटी को रिजर्वेशन पहले से ही था, बट ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था। इस डिमांड को पूरा करने के लिए वो एक मंडल कमीशन बनाते हैं। मंडल उस समय एक नेता थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनता है, आयोग बनता है, और वो 1980 में अपनी रिपोर्ट देते हैं। मंडल साहब 1931 में जो सेंसस हुआ था, जनसंख्या कास्ट बेस्ड जनगणना हुई थी, उस बिहाफ में ये चूज़ करते हैं कि कितने लोग जो हैं वो एजुकेशनली इकोनॉमिकली पिछड़े हैं। एससी एसटी थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली पिछड़े हैं उनको भी रिजर्वेशन देने की बात की गई। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह थे। इससे पहले कि कुछ होता, कुछ फैसला लिया था, जनता पार्टी सरकार गिर जाती है और फिर से मैटर कुछ दिनों के लिए शांत हो जाता है। 10 साल बाद 1989 के आसपास पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसे बनता है कि वीपी सिंह जो सरकार थी वो मंडल कमीशन का कहते हैं ना पिटारा फिर खोलती है और फैसला करती है कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए। ओबीसी जो मंडल कमीशन जो अपनी रिकमेंडेशन देता है उसके बिहाफ में ये चलता है कि लगभग 75% लोग जो हैं वो रिजर्वेशन के दायरे में आ जाते हैं। अब पूरा देश का 75% लोग अगर रिजर्वेशन का आएंगे तो मसला तो होने था, काफ़ी विरोध होता है, बहुत मसले आते हैं। इसी बीच में इंदिरा सोनी एक एक्टिविस्ट हैं, वो पीआईएल दर्ज करती हैं और इस गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाती हैं। कोर्ट में 9 जजों की अध्यक्षता, 9 जज हैं, वो बैठकर इस मैटर को सुनते हैं और वहाँ पर कुछ फैसले निकल के आते हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आता है क्रीमी लेयर का। और ये फैसला क्या आता है कि क्रीमी लेयर जो है वो ओबीसीज में होनी चाहिए, ओबीसी रिजर्वेशन में होनी चाहिए, और जो लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। बट ये ओबीसी तक रहेगा क्रीमी लेयर, एससी एसटी में नहीं जाएगा, क्योंकि एससी एसटी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे और उनको वहाँ पर क्रीमी लेयर एक सही नहीं था। साथ में जितना भी रिजर्वेशन होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% सीटें अनरिजर्व्ड होनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जो जज थे, 9 जज थे, उन्होंने किया था। तो इंदिरा सोनी का जो केस है, या इंदिरा सोनी के जो पीआईएल थे, वो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये ठीक से पढ़िएगा आप, बाकी और वीडियो लेकर आएंगे आपके साथ। धन्यवाद।